देखिए, ये नेता नहीं दलाल है। ये दलितों के वोट के बेचने वाला दलाल है। ये जितने भी दलित नेता जो भाजपा में है ना, भाजपा तो भाई संविधान विरोधी है। नरेंद्र मोदी कहता है हमको किसी भी प्रकार का आरक्षण से नफरत है। सुनिए, चिराग पासवान की बात मत करिए। चिराग पासवान वो अपने जगह पे है और पूरा दुनिया जानता है चिराग पासवान क्या है, लेकिन हम हैं। मेरा नाम समीर राज पासवान है, मेरे बाप का नाम जितेंद्र पासवान है, मेरी माँ देवंती देवी वो भी पासवान है, मेरे दादा भी पासवान थे, मेरी दादी भी पासवान थी। अम्बेडकर जी ने सीधा कह दिया था कि भैया मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ, मैं इसको रोक नहीं सकता था, लेकिन मैं मरूंगा तो हिंदू बनकर नहीं मरूंगा। तो फिर कहाँ से अम्बेडकरवादी है यार? ये कहाँ से अम्बेडकरवादी है? कि कौन बोलता है कि अम्बेडकरवादी है? लालू यादव समाजवादी विचारधारा के सबसे मजबूत स्तंभ है। लालू यादव हो, चाहे काशीराम हो या बाबा साहेब हो या कोई भी ऐसे जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो, कर्पूरी ठाकुर, ये सब नेता थे भाई हमारे समाज के धरोहर थे। रामविलास पासवान, इन्होंने रामविलास पासवान भी रहते थे, एनडीए में रहे हैं, चुनाव लड़े हैं, लेकिन कभी वो समाज अपने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किया है। अरे तो वो भी दलित के बेटा है चिराग पासवान। वो दलित के बेटे हैं ज़रूर, लेकिन वो उनका जो मैच है वो कन्वर्ट हो चुका है। क्योंकि अगर गूगल पे आप सर्च करिएगा कि ब्राह्मण कहाँ से आया है तो ब्राह्मण बाहरी है, तो इनका डीएनए कहाँ से मैच कर गया आप खुद समझ लीजिए। देखिए, रामायण हो या महाभारत, ये दोनों काल्पनिक है इस देश में। ये ज़बरदस्ती थोपा हुआ षड्यंत्र है। दलितों के ऊपर, बैकवर्डों के ऊपर शोषण करने के लिए ये ज़बरदस्ती माथे पे इनके दिया गया है। तो इसके काहे नहीं बढ़ा? क्योंकि ये सिर्फ अपना देखते हैं। लालू यादव का समय आया तो लालू यादव यादवों को बढ़ाने का काम किया, नीतीश कुमार का सरकार आया तो कुर्मियों को बढ़ाने का काम किया। जब इनका सरकार आया तो ये क्यों नहीं बढ़ाएं? ये आज भी जो बच्चे दिख रहे हैं ये सब किनके हैं? तरह मांझी जी को इतना ही कहेंगे कि मांझी जी सुन लीजिए, आप चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं। हम भी गया से ही हैं और गया के लाल हैं, अम्बेडकरवाद के लाल हैं। और हम जगदेव प्रसाद और कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान के विचारधारों पे चलने वाले लोग हैं। हम डरने वाले लोग नहीं है और हम जहां तक होगा आपको हराने का काम किया जाएगा। गया हमेशा से विवादों की सुर्खियों में रहने वाले हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी का एक बार फिर से गया की धरती से विवादित बयान आया। खुले मन से जो जीतन राम मांझी हमेशा से रामायण को काल्पनिक बताते थे, उन्होंने जय श्री राम का नारा लगा दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस विषय पे युवा राजद के कदावर कहिए तो एक नेता हैं युवा राजद के, और अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं समीर राज पासवान। स्वागत है समीर जी आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीतीश जी। हमेशा से मांझी जी रामायण को काल्पनिक बताते थे, ऐसा क्या हो गया जीतन राम मांझी को कि उन्होंने रामायण जय श्री राम के नारे लगा दिए खुले मंच से कहिए तो? देखिए, ये नेता नहीं दलाल है। ये दलितों के वोट के बेचने वाला दलाल है। ये जितने भी दलित नेता जो भाजपा में है ना, भाजपा तो भाई संविधान विरोधी है। नरेंद्र मोदी कहता है हमको किसी भी प्रकार का आरक्षण से नफरत है। तो भाई अब संविधान के आरक्षण से आपको नफरत है तो आप पॉलिटिकल रिजर्वेशन हटा दीजिए। इन दलित नेताओं की भी औकात दिख जाए बाजार में कि कितनी है। तो ये जो इनका नारा है जय श्री राम, आप एक तरफ कह देते हैं काल्पनिक है, दूसरी तरफ कह देते हैं नहीं जय श्री राम। होली मिलन समारोह करवा रहे हो, जय श्री राम का नारा लगवा रहे हैं और दलित के वोट को बेचने का काम करने वाले ये लोग हैं। ये एक बार बोले थे जय काल्पनिक है, फिर बोल रहे हैं जय श्री राम काल्पनिक नहीं। कुछ बातें काल्पनिक है, रामायण में लिखी कुछ बातें काल्पनिक है। समझिए, देखिए, रामायण हो या महाभारत, ये दोनों काल्पनिक है इस देश में। ये ज़बरदस्ती थोपा हुआ षड्यंत्र है। दलितों के ऊपर, बैकवर्डों के ऊपर शोषण करने के लिए ये ज़बरदस्ती माथे पे इनके दिया गया है कि तुम इसको पढ़ो। अरे उस समय कहाँ था तुम्हारा भगवान भाई? जब छुआछूत होता था, भेदभाव होता था, कुआं का पानी नहीं पीने देता, चप्पल उतार के माथा पे रखने दिया जाता, उस समय आपका भगवान कहाँ था? उस समय आपका जात कहाँ था? उस समय आपका कहाँ था अधिकार? तो उस समय तो कुछ नहीं था। यही मांझी जी तो बोले थे काल्पनिक है 2021 में, और फिर से मांझी जी बोल दिया कि जय श्री राम। तो कहीं ना कहीं दलितों के नेता हैं जीतन राम मांझी, कैसे इनकार कर सकते हैं आप इसे? ये दलित के नेता नहीं, ये दलित के दलाल हैं। ये मतलब इनको हम जितना निहायती बेशरम गिरे हुए लोग हैं ना, ये जो समाज आज अम्बेडकरवाद की ओर इतना मतलब उग्र हो चुका है अम्बेडकरवाद को अपनाने के लिए, और ये सारे ब्राह्मणवादी के जाल में फंसे हुए हैं। एक टिकट के लिए कहीं भी इन लोगों को मतलब सत्ता का सुख इतना चाहिए कि कुछ भी हो उसके लिए हम करवा लेंगे। इनको दलितों के हितैषी नहीं है, ये दलाल हैं। लेकिन दलितों की बात करते हैं, बोलते हैं हम दलित के नेता हैं, दलितों के हक अधिकार की आवाज़ उठाते हैं जीतन राम मांझी। दलितों के हक अधिकार की आवाज़ नहीं उठाते, अपने परिवार की आवाज़ उठाते हैं, अपने परिवार के लिए लड़ते हैं। देखिए, इनके परिवार में इनका बेटा बनता है विधायक। इनका बेटा तो खैर बना नहीं, तेजस्वी जी का देन था कि एमएलसी बन गया।
अभी इनकी समधन है, ये खुद है एक पे अपने सब जितने सीट मिलते हैं ये सब परिवार को उतारते हैं। काहे नहीं वो मुसहर के बेटा को उठा देता है, काहे नहीं कोई मुसहर आज भी पिटा रहा है, शोषण हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई? मांझी जब मुख्यमंत्री जब किसी प्रदेश में उसके जाति का मुख्यमंत्री बनता है तो उस प्रदेश के उस जाति के लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं, तो इसके काहे नहीं बढ़ा? क्योंकि ये सिर्फ अपना देखते हैं। लालू यादव का समय आया तो लालू यादव यादवों को बढ़ाने का काम किया, नीतीश कुमार का सरकार आया तो कुर्मियों को बढ़ाने का काम किया। जब इनका सरकार आया तो ये क्यों नहीं बढ़ाएं? ये आज भी जो बच्चे दिख रहे हैं ये सब किनके हैं? सब बैकवर्ड हैं, तो इनका भविष्य तो कहाँ है भाई? तो आप इनका भविष्य बताइए ना, ये बच्चों का ये क्या बनेंगे कल होके? ये अभी से रंग गुलाल देखिए कहाँ है। तो जीतन राम मांझी जी रंग गुलाल लगा रहे हैं मंच से। अरे तो लगा रहे तो उन्हीं के लिए तो ललकार रहे हैं हम। ये जीतन राम मांझी जो दलितों के साथ खेलने का काम करते हैं, मासूम वोटरों के साथ उनका वोट लेकर और खुद संसद में बैठने का काम जो करेंगे, ये गलत है। इस बात को दलित जो बिहार के दलित उनको समझना चाहिए ना जी। देखिए बिहार का दलित जो है वो अब जागरूक हो चुका है लगभग। अब आने वाले समय में देखो 3000 साल का अगर शोषण है तो धीरे धीरे ही होगा भाई। आप 100 साल में बकाने लगे, 100 साल भी नहीं हुआ, 75 साल हुआ है, तो अभी टाइम लगेगा इसमें। लेकिन ये जो अब मोमेंट चल रहा बहुजन मोमेंट, इसमें ये रुकावट ऐसे ऐसे नेता पैदा करते हैं जैसे चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या राजभर हो, या जितने भी दलित में ओबीसी के भी जितने भी नेता हैं, यादव हो, कुर्मी हो, तेली हो, कोई भी, ये सारे के सारे दलाल हैं। इसका मतलब लालू प्रसाद यादव को भी आप बोल रहे हैं? लालू यादव समाजवादी विचारधारा के सबसे मजबूत स्तंभ है। लालू यादव हो, चाहे काशीराम हो या बाबा साहेब हो, या कोई भी ऐसे जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो, कर्पूरी ठाकुर, ये सब नेता थे भाई हमारे समाज के धरोहर थे। रामविलास पासवान, इन्होंने रामविलास पासवान भी रहते थे, एनडीए में रहे हैं, चुनाव लड़े हैं, लेकिन कभी वो समाज अपने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किया है। कभी उन्होंने होली और रंग गुलाल और बड़ा बड़ा टीका हाथ में कंगन नहीं मारा है। ये सिद्धांत की लड़ाई होती है, विचारधारा की लड़ाई होती है। जो शरद यादव है, मंडल कमीशन लाने वाले जो जितने भी मसीहा लोग हैं, इनका एक अलग ये है भाई। और ये दल बदलुआ लोग हैं, ये सब कुर्सी के लिए कहीं भी मरवा लेते हैं यार। अच्छा, ये खुद को चिराग पासवान हो या कहिए तो जीतन राम मांझी अम्बेडकरवादी बताते हैं कि हम अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। और अम्बेडकर की विचारधारा तो कहीं ये नहीं कहती कि आप मंच से जय श्री राम की नारा रखें, क्योंकि अगर अम्बेडकर जी, देखिए अम्बेडकर जी ने सीधा कह दिया था कि भैया मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ, मैं इसको रोक नहीं सकता था, लेकिन मैं मरूंगा तो हिंदू बनकर नहीं मरूंगा। तो फिर कहाँ से अम्बेडकरवादी है यार? ये कहाँ से अम्बेडकरवादी है? कि कौन बोलता है कि अम्बेडकरवादी है? जीतन राम मांझी और चिराग पासवान एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि हम अम्बेडकरवादी हैं। अरे सुनिए, चिराग पासवान की बात मत करिए। हाँ। चिराग पासवान वो अपने जगह पे है और पूरा दुनिया जानता है चिराग पासवान क्या है, लेकिन हम हैं, मेरा नाम समीर राज पासवान है, मेरे बाप का नाम जितेंद्र पासवान है, मेरी माँ देवंती देवी वो भी पासवान है, मेरे दादा भी पासवान थे, मेरे दादी भी पासवान थी। आप कहना क्या चाहते हैं? बता दिए भाई, कहना क्या चाहेंगे, हम बता रहे हैं खुले तौर से। और इस देश का दलित का बेटा अम्बेडकरवादी हम हैं, और निष्पक्ष होकर बेबाकी से हर जगह पे सिद्धांत की लड़ाई लड़ेंगे। अरे तो वो भी दलित के बेटा है चिराग वो पासवान दलित के बेटे हैं जरूर, लेकिन वो उनका जो मैच है वो कन्वर्ट हो चुका है। क्योंकि अगर गूगल पे आप सर्च करिएगा कि ब्राह्मण कहाँ से आया है तो ब्राह्मण बाहरी है, तो इनका डीएनए कहाँ से मैच कर गया आप खुद समझ लीजिए। हम कहाँ बोल रहे हैं भाई? अरे इन लोग का स्लोगन था कि हम उस घर में दिया जलाने जाते हैं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। हाँ, इनका चच्चा मौसा का घर में अंधेरा था, बढ़िया से अंधेरा करवा दिया पशुपति, बढ़िया से प्रिंस अंधेरा करवा दिया। कहाँ अपना घर में तो चिराग जल नहीं रहा है, दूसरे के घर में क्या अंधेरा उजाला करेंगे भाई? तो नाखुश हैं आप जीतन राम मांझी के जय श्री राम बोलने से? नाखुश नहीं, हम कड़ा प्रतिरोध करते हैं, विरोध करते हैं। हाँ। हम जीतन राम मांझी जैसे जो भी दलाल नेता हैं उनसे बचने का काम करें, हमारे प्यारे दलित भाइयों, बैकवर्ड भाइयों, इन सब से बचने का काम करें। आपको आएंगे और जय श्री राम का नारा लगाएंगे और आपको फिर से वोट लेने के लिए फुसलाएंगे, लेकिन इस बार झांसे में ना आना है, महागठबंधन का सरकार बनाना है। महागठबंधन का सरकार बनाना है। बिल्कुल, क्योंकि ये इन्होंने देखिए महागठबंधन में जो मजबूत स्तंभ है, चाहे बिहार में तेजस्वी यादव जी हो, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, या जितने भी ऐसे नेता हैं जो अभी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनकी बात करेंगे। इस देश में वही रहेगा जो संविधान बचाने की लड़ाई करेगा। संविधान खतरे में है जी। संविधान के धज्जियां उड़ा रहा है यार, तुम कहे तो संविधान खतरे में है। या मोदी जी खुले मन से बोल देते हैं कि हमको किसी भी प्रकार का आरक्षण से मतलब आरक्षण हमें पसंद नहीं है। हाँ। ये क्या तरीका है? अच्छा, कहीं ये चुनावी स्टंट नहीं मांझी जी का कि चुनावी हो सकता है दलितों के वोट लुभाने के लिए, या कहिए तो जो राम को मानते हैं उनका वोट लुभाने के लिए, ऐसा कहे हो? देखिए हम लोग एक लंबे गठजोड़ में बंधे हुए हैं, ठीक है। हम लोग दलित बनाया गया, जाति में बांटा गया,
क्यों? शोषण करने के लिए। तो हम लोग भोले भाले लोग हैं, हमारी जनता हमारी तरह अवेयर नहीं है भाई। हमारी जनता ना कोई जो उसको कह दिया सामने वाला वो उस पर आ जाते हैं, जात के लिए लड़ते हैं, जात की बात करते हैं। हम तो जात की नहीं, हम जमात की बात करने वाले लोग हैं, हम बहुजन की बात करने वाले लोग हैं। तो हमारी लड़ाई केवल ब्राह्मणवाद से है, हमारी लड़ाई ब्राह्मण से भी नहीं है, हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद से है। क्योंकि उन ब्राह्मणों को भी बाबा साहेब ने बोला कि भाई तुम यहाँ के नागरिक हो, तो ये बात वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर अंधविश्वास ब्राह्मणवाद जो फैला हुआ है उसे रोकने की लड़ाई है। अंत में क्या संदेश दीजिएगा, क्या मैसेज दीजिएगा जीतन राम मांझी को, क्या कहिएगा? जीतन राम मांझी जी को इतना ही कहेंगे कि मांझी जी सुन लीजिए, आप चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं, हम भी गया से ही हैं और गया के लाल हैं और अम्बेडकरवाद के लाल हैं। और हम जगदेव प्रसाद और कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान के विचारधारों पे चलने वाले लोग हैं, हम डरने वाले लोग नहीं है। और हम जहाँ तक होगा आपको हराने का काम किया जाएगा गया में, आपको हराने का काम किया जाएगा। सुनिए, गया के निवासी हैं समीर राज पासवान और जीतन राम मांझी के जो नारा दिए हैं जीतन राम मांझी जय श्री राम का, उससे ये काफ़ी नाराज़ है। इन्होंने अपनी पूरी भड़ास जीतन राम मांझी और दलित के जो भी नेता हैं बिहार में या देश में उन पर निकाल दिए। कि इन्होंने कहा कि ये लोग दलित का सिर्फ वोट लेना जानते हैं, बाकी जीतने के बाद ये दलित को देखना भी पसंद नहीं किया। बाकी इनकी बातों को हमने पूरा सुना। क्या प्रतिक्रिया रहेगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। मेरा नाम हुआ नीतीश, आप जनता हाल देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।